नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हर ओपिनियन पोल में, हर सर्वे में अपनी हार देख रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए अब साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने जा रही है। और इस बात की भनक जैसे ही कांग्रेस को लगी है, कांग्रेस ने तमाम शिकायतों का पिटारा चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया है। सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से जाकर मिला है और बताया है कि कितना बड़ा खेल वहां बीजेपी करने जा रही है। और इसके खिलाफ जो भी मामले बने उसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप चौंक उठेंगे। आरोप तो इतने गंभीर हैं कि कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी की टीम में वैसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के भजन गाने से पीछे नहीं चुकेंगे। और उसके अलावा आचार संहिता लगने के आसपास जितने भी फैसले बीजेपी ने किए हैं उन सब में भी एक बड़ा खेल है। कांग्रेस ने सबका भांडा फोड़ा है कि किस तरीके से कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने हथकंडों का प्रयोग कर रही है और प्रशासनिक ताकतों का, आयोग की ताकतों का इस्तेमाल करना चाहती है। उन सब के खिलाफ बिगुल कांग्रेस ने फूंक दिया है। दरअसल जो शिकायतों का पिटारा पहुंचा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हम आपको एनडीटीवी द्वारा दी गई जानकारी के सारी बातों को स्पष्ट करते हैं। वैसे तो एनडीटीवी अब अडानी का चैनल है, लेकिन वैसी खबरें छुपाई नहीं जा सकती जो वाकई में बेहद गंभीर हो। दरअसल एनडीटीवी ने जो खबर प्रकाशित की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कांग्रेस का डेलीगेशन सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, पंजाब में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भी इत्तला करने पहुंचा और कहा है कि आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत है कि वो एक पीएम के खिलाफ भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हट सकता, बस जिगरा वाला चाहिए। और चुनाव आयुक्त को लेकर भी सवाल हमेशा से खड़े होते रहे हैं कि चुनाव आयोग में ऐसे ऐसे अधिकारी अफसर भेजे जाते रहे हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया उसके मुताबिक अब सीबीआई के डायरेक्टर के तर्ज पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी जो भी ढांचे में बैठे लोग हैं उन सब को लेकर तो सवाल हमेशा से खड़े होते रहे हैं। तो ऐसे में राज्य स्तर पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं या फिर जो वहां पर उनकी टीम के लोग हैं उन सब पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आई है, क्या बताया जा रहा है, इसके लिए जरा आप देखिए कि सीईसी से मिला कांग्रेस डेलीगेशन कर्नाटक पंजाब चुनाव को लेकर की ये शिकायतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। गौर से अपने स्क्रीन पर देखिएगा, बिंदुवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर यह बताया है आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयुक्त ही सबका माई बाप होता है। बहुत शक्ति है, उसका अगर सही उपयोग होगा तो कोई भी पार्टी खेल नहीं कर पाएगी, दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर्नाटक और पंजाब में चुनाव नियमों को लागू करने और उल्लंघनों की पहचान करने में कथित कमियों की शिकायत की है। सलमान खुर्शीद और प्रताप बाजवा सहित कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस डेलीगेशन ने सीईसी को कर्नाटक में पार्टी के कुछ विज्ञापनों को मंजूरी नहीं दिए जाने के बारे में बताया। दूसरी तरफ कांग्रेस के डेलीगेशन ने अपनी शिकायत में कहा कि राज्य में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक 48 घंटे पहले 1600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। यह कैसे हो सकता है, जबकि चुनाव के नियम क्या कहते हैं? आचार संहिता लगने के बाद सरकार किसी भी फैसले पर या किसी भी ऐसी योजना को लागू नहीं कर सकती या विचार नहीं कर सकती जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हो, वोटरों को प्रभावित करते हो। बावजूद इसके वहां की भाजपा सरकार ऐसे करतूत को अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ जो खुलासा हुआ है, सलमान खुर्शीद ने जो आरोप लगाए हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को लेकर लगाए हैं। इसमें आगे जो जानकारी दी गई है वो देखिए। कांग्रेस के डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद के अलावा नासिर हुसैन, प्रणव झा और विनीत पुनिया भी शामिल थे। उन्होंने सीईसी को बताया कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की टीम में ऐसे लोग हैं जो 6 साल से वहां काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लोग 6 साल से वहां अटके हुए हैं, जबकि नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हर एक 3 साल पर आपको बदल देना चाहिए। अब कोई अधिकारी किस खुशी में वहां जमे हुए हैं, किनका हाथ उन पर है, ये सवाल तो उठेंगे। इसी को लेकर आगे कहा गया है कि जबकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश कहते हैं कि पक्षपात को रोकने के लिए अधिकारियों को हर 3 साल में बदला जाना चाहिए, पार्टी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को दी गई है
जिसमें उन्हें बदलने का अनुरोध किया गया है। ये सवाल है, समझिए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास कांग्रेस ने यह भी शिकायत दी कि इनके विज्ञापनों को वहां की सरकार रोक रही है, चलाने नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ये लोग अपमानजनक अभियान चला रहे हैं, उन्हें कौन रोकेगा? आचार संहिता अगर लग गई है तो फिर चुनाव आयोग को यहाँ पर कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। जो भी गलत करेगा उन पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की मंशा बिल्कुल क्लियर है। शिकायत यही पहुंचा है। क्या जानकारी दी गई जरा देखिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कर्नाटक में कुछ विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कदम उनके लिए अनुचित है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के अपमानजनक अभियान चलाया। सीईसी से मिले कांग्रेस के नेताओं ने एक बयान में कहा, फिर भी कांग्रेस को ऐसे विज्ञापनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। वहां पर बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर रही है। वैसे तो आचार संहिता लगा हुआ है, सारे फैसले लेने का हक चुनाव आयोग को है, लेकिन सरकार तय कर रही है कि कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या नहीं करेगी। और वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की भूमिका पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास शिकायतें रखी हैं। लेकिन कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक को समझना पड़ेगा। जरा ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने और क्या गंभीर जानकारी दी है। जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए, ये भी अधिकार नहीं था कि बीजेपी सरकार यह खेल कर सके। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कॉन्ट्रैक्ट जारी किए। ये बीजेपी का राज्य चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का एक सीधा और खुल्लम खुल्ला प्रयास है। बीजेपी यह सब खेल कर रही है। वहां तो अमूल नंदनी की लड़ाई करवाई गई, वहां कर्नाटक महाराष्ट्र की लड़ाई कराई जा रही है। तो ये सब खेल क्या बताते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए हर उस शक्ति का दुरुपयोग करेगी जो उसके कंट्रोल में है। कर्नाटक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनकी टीम पर तो गंभीर सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। तीसरी बात कि कांग्रेस को ही विज्ञापन चलाने का अधिकार वहां पर नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विवादों में घिरे हुए। वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी इस बार पार नहीं पा सकती है अनलेस इस तरीके की हरकत ना हो जिसमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस जरिए से सत्ता में आने की कोशिश होगी। तो बीजेपी तो इसके लिए खुल्लम खुल्ला बदनाम भी है कि सरकार किसी की बने, तोड़ तो देंगे, गिरा तो देंगे, विधायक खरीद तो लेंगे, सत्ता में फिर से आ तो जाएंगे। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? इसको लेकर तो बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो चुनाव आयोग को ढूंढना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ढूंढना पड़ेगा कि निष्पक्षता के बिना ऐसे चुनाव के क्या मतलब रह जाएंगे जहां बीजेपी अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से दूसरी पार्टी को जीतने के बाद भी हरा देगी या फिर जीतने ही नहीं देगी। देखिए ना कर्नाटक में क्या चल रहा है। बहुत ही पॉइंट वाइज बीजेपी के एक कार्य को समझाने की कोशिश हुई है। ये कार्य कह लें या मनमानी कह लें, आप तय कीजिएगा। जरा अपने स्क्रीन पर अलका लंबा का एक ट्वीट देखिए। अलका लंबा ने ट्वीट में लिखा, कर्नाटक में भाजपा का चुनावी एजेंडा, अमूल को नंदिनी से लड़वाओ, मराठी भाषा को कन्नड़ भाषा से लड़वाओ, महादेवी के नाम पर कर्नाटक गोवा को लड़वाओ, हिजाब बिंदी की आड़ में आरएसएस का एजेंडा चलवाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, बस किसी कीमत पर भी 40% कमीशन खोर बेईमान मुंबई सरकार बचाओ। ये पूरा खेल वहां पर चल रहा है और इसी खेल के खिलाफ तो कांग्रेस ने बिगुल फूंका है और चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंचा दी है। जो वहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनकी भूमिका पर सवाल हमेशा से खड़े होंगे। उनकी टीम के लोगों को अगर जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब जरा देखिए चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, इनकी शिकायतें बेमानी हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।